अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। सबसे पहले आप ये रेहान तारिक की इस हकीम शहजाद के साथ पॉडकास्ट देखें, फिर हम बात करते हैं। तो ये देखें। मर्दाना कमजोरी का इलाज करते हैं आप? नहीं। कभी नहीं। कस्टमर हैं आपके पास? बहुत सारे। मिलवा दें। मैं एक हकीम हूँ। नहीं, जब आप इलाज नहीं करते तो मैं आपसे क्यों मिलूं? मैं मर्दाना कमजोरी का इलाज कर सकता हूँ। हाँ। इसमें कोई कबाहत नहीं लेकिन है। करते नहीं है। करता हूँ, क्यों नहीं करता? क्या है वो एक मीम है कि मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मेरी सुने बात, मैं हकीम हूँ, मानते हैं? मुझे तो आज आपकी हिकमत पे भी शक हो रहा है। शक हो रहा है जी। मुझे आप पे शक हो रहा है। आप करें, 100 बार करें। ठीक है, मुझे आप पे शक हो रहा है। और जितनी बार आप ये कहेंगे मुझे आप पे यकीन होने लगेगा। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। आप शक कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, मुझे अब यकीन हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि आप मुझे अब जो आपकी- मुझे बताया गया अब वो नहीं है। मुझे अब आपकी हिकमत पे शक नहीं हो रहा। हाँ। यकीन हो रहा है। क्या यकीन हुआ है? क्या सारे पेपर गलत हैं? आपकी हिकमत मैं नहीं हकीम नहीं हूँ, हाँ या ना? नहीं। आप मुझे बताने के पाबंद हैं। ये पेपर देखने के बाद आप मुझे बताएंगे कि मैं एक हकीम हूं कि नहीं हूं। आपने मुझसे कहा, आप डिजिटल मीडिया में बैठे हैं। सुने आपने सुने, मुझे शक कहा ना मर्दाना, करें। यकीन हो गया मुझे। कामरान साहब, शक ना करें। मुझे यकीन हो गया, इस रेहान बात नाम है का। मेरा। मुझे इस बात का रेहान तारिक साहब। आपने कहा मैं मर्दाना कमजोरी का इलाज नहीं करता, और फिर आपने कहा मैं करता हूं। मैं किस बात को दुरंगी छोड़ के यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। मेरी बात सुनिए। कितना हंसी भरे पे नजर खा रहे हैं मैं लोग। इधर नो कमेंट्स दो कश्तियों में पाँव में जा रहे नो हैं लोग। कमेंट्स कहकर आपको लाजवाब कर सकता था। मेरा ये प्रोग्राम बच्चे देख रहे हैं, मेरा ये प्रोग्राम बीबियां देख रही हैं, माएं देख रही हैं और बहनें देख रही हैं। आपको लिहाज आना चाहिए कि आप इस इतने अच्छे प्रोग्राम के अंदर आप ये लफ्ज लेकर आए हैं, मर्दाना कमजोरी वाला। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा, क्यों? इतना क्या हुआ? ओह माय गॉड, इतना बुरा है? बुरी बात है, अच्छा, बुरी बात है। आपको इस डिजिटल मीडिया पे ये वाले अल्फाज नहीं कहने चाहिए। मर्दाना कमजोरी के शर्म आनी चाहिए। अच्छा, आपको आती है? आती है? आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? गलत फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। आपको बिठा मर्दाना के- कमजोरी का नाम नहीं, लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपको कमजोरी महसूस होने लगी है? मुझे बताएं ना। नहीं। ये लफ्ज अगर एक हकीम इस्तेमाल करे तो वो जी। गलत है। आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है। मैं आपके मैं सामने एक इस्तेमाल हकीम कर रहा हूँ, अब मैं खुल के बात करूंगा। पहले आप बंद होके ओके हो गया। मैं इम्पोर्टेंसी का इलाज कर सकता हूँ। नहीं, आपने कहा मैं नहीं मुझे इजाजत है। आपने कहा मैं नहीं करता। मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने जो लाइसेंस दिया है, इसके ऊपर प्रैक्टिस का लफ्ज लिख के दिया है। बीमारी हकीम साहब, जी जनाब। आप हुकूमत पाकिस्तान के तमाम तरह कवानीन की पासदारी करते हैं? करता हूँ। कौन कहता है आप करते हैं? मैं कहता हूँ। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पे आए आप? कौन सी गाड़ी? आपकी गाड़ी जिस पे आप आए? मेरी नहीं है ये। ए जनरेटेड है ये? नो, मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं ये गाड़ी आप? ये कोई ड्राइवर लेकर आया है मुझे यहाँ पर। इट्स ओके, मुझे मिल गया रास्ते में, ले आया तो क्या है? ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है ब्लैक कलर की। जी जी। ये रास्ते में ड्राइवर मिला? रास्ते में ड्राइवर लेकर आया है, मेरी नहीं है। इसके कागजात चेक कर लें, इसका सीएनएसी नंबर चेक कर लें, उसको- इसका चेसिस चेक कर लें। उसको तो छोड़ के चले जाना चाहिए था आपको। इसको जो ड्राइवर आया आपको तो लेके। पैसों के लालच में बाहर खड़ा होगा, गरीब आदमी है ना है। सुनिए जी। अब उस ड्राइवर को हम अपने पास बिठा लेते हैं, ठीक है, कुछ पैसे हम भी उसको देंगे, ठीक है। उसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। ठीक? वो उसका और आपका मसला है। आप एक बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी के अंदर आए, ये आपका और कानून का मसला नहीं। आपने ऐसे ड्राइवर का इंतखाब क्यों किया जो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी लेके जाता है? मुझे पता नहीं है, बच्चे इस हैं, गाड़ी के मुतालिक मैं नहीं जानता। आंखों पे पट्टी बांधी हुई आपने? किस पे? आंखों पे। मैंने रेंट पे गाड़ी मंगवाई है और मैं रात 4 के चला आया हूँ। इट्स ओके, बात खत्म। इसका मैंने रेंट देना है, किराए की गाड़ी है। ये कवानीन की पासदारी करते हैं? मुझे पता ही नहीं है किसकी नंबर प्लेट है या नहीं है। वो ड्राइवर पाबंद है, उसका जवाब दे। मैं नहीं हूँ। अगर चल शिकायत है मुझे यार खुदाबंदान मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। हकीम शहजाद साहब सुनिए मेरी बात। आप मुझे सिर्फ सुनिए मेरी दो बात। सवालों का जवाब देंगे। आप हकीम शहजाद साहब के साथ आए हुए? जी सुनिए। हाँ ठीक है, शुजाबाद से इस बंदे को मैं लेकर आया हूँ। अभी आपने कहा रास्ते में मुझे बाहर से कोई बंदा मिल गया, आप कह रहे हैं शुजाबाद से आया। खुदा का खौफ करे हकीम शहजाद ये साहब। बंदा गाड़ी लेकर आया किस हकीम शहजाद साहब, आपने कहा कि रेंट पे गाड़ी आपने ली है और उसको शुजाबाद, आपने कहा बाहर गया तो मुझे गाड़ी मिल गई और मैं मैं रेंट पे आ रात गया। वहां से चला तकरीबन 10 बजे, अंधेरा था, मैंने इसकी नंबर प्लेट चेक नहीं की। ये बंदूक की नोक पे आपको बिठा लिया इन्होंने? ये गाड़ी लेकर इन्होंने आया। गाड़ी पे बंदूक की नोक पे वो बिठाया जाने, आपको? उसके डॉक्यूमेंट्स जाने। मैं रेंट दूंगा, उतर जाऊंगा। कितना रेंट देना आपने? एक मिनट 18,000 एक दिन का। उसको पता ही नहीं है बेचारे को। इसको पता नहीं हंस रहा है बेचारा, तो लाजमी राइट बात लेफ्ट देख रहा है वो। जब वापस जाएगा, इसका जो बॉस है वो लेगा मुझसे पैसे। उसका बॉस लेगा ना पैसे मुझसे। हकीम शहजाद उसने साहब, बंदा भेजा, जाओ चला है। हकीम शहजाद साहब, जनाब, शर्म नहीं आती? शर्म आपको आनी चाहिए। आप एक क्वालिफाइड हकीम को कह रहे हैं कि तुम हकीम नहीं हो, मुझे तुम पे शक है। मैं छोड़ दे आपका सब हिकमत, प्रोग्राम आपकी हिकमत। बूढ़े बच्चे बीबियां देख रही हैं, आप लफ्ज मर्दाना कमजोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई? मर्दाना कमजोरी है। आपने इस्तेमाल किया है ना। हाँ। ये एक टोटा आप निकाल के ले आए हैं हाँ। मुझे न्यूड और गलीज साबित करने के लिए। लफ्ज मर्दाना कमजोरी अच्छा लफ्ज नहीं है। अच्छा। ये एक सूटेड बूटेड अच्छे पढ़े लिखे आदमी के मुंह से इस तरह डिजिटल मीडिया पे बैठकर इस तरह इसको खोल के बयान करना, ये आपको जेब नहीं देता। आपके नाम आपको सूट करता है ये? कौन सा? ये मैं तो नहीं कहता ना, मैं करता हूं, लेकिन आपने छेड़ा तो मुझे इसको ओपन करना पड़ा। ये इलाज आप नहीं करते? मैं करता हूं या नहीं करता। एक डॉक्टर क्या इलाज करता है वो आपको बताने का पाबंद नहीं है। तो मैं आपसे प्राइवेसी यहाँ की पे- बहुत सारी बातें होती हैं। ये कौन सी प्राइवेसी है डॉक्टर साहब? मैं आपसे क्या पूछूं यहाँ पे? क्या मैं पूछूं? आपका काम ही पूछूंगा ना। आपने आपने मुझे इंटरव्यू अल्फाज का चुनाव आप ठीक आप करें। क्या कहूं? चलिए पब्लिक मुझे चलिए बताए, सुने। पब्लिक मुझे बताया कि इस एंकर पर्सन को लफ्ज मर्दाना कमजोरी इस शो में इस्तेमाल करना चाहिए था, अपने जबान पे लाना चाहिए था। ये लफ्ज अच्छा है या नहीं है, यस या नो में आप लोग जवाब दें। ठीक, वो आप जवाब देंगे जी। अब आप मेरी रहनुमाई फरमाइए। जी। हकीम साहब, इसका मुतबादिल लफ्ज क्या है? किसका? ये जो आपको अच्छा नहीं लगा, मर्दाना कमजोरी। मुझे क्यों? पब्लिक को अच्छा नहीं लगा? बच्चे सुन ये रहे फैसला हैं, आप कैसे आपके करेंगे? घर में बच्चे हैं, आप ये फैसला कैसे TikTok करेंगे? देखते हैं? ये फैसला आप कैसे करेंगे? मेरी ये बात पब्लिक को अच्छा सुनो नहीं लगा, पब्लिक की बात मत करें, मेरी बात अपनी बात करें। आपकी फैमिली है, ओ भाई, आप अपनी बात करें, फैमिली क्या मतलब? ये मेरी क्या बात, बात? मैं आपकी फैमिली की बात क्यों ना करूं? मैं आप ये मर्दाना मुझे कमजोरी बताएं, आपकी फैमिली की बात है? आपके घर में बाल बच्चे, बहनें, बेटियां हैं। मैंने आपकी बहनों क्या बेटियों की बात की है? आपको जेब देता है कि आप ये वाला मर्दाना कमजोरी वाला लफ्ज इस्तेमाल करके इस तरह का मुझसे सवाल करें?
क्या आपको जेब देता मैं है? किस पे राय में पूछूं आपसे? पूछिए, इसका मुतबादिल लफ्ज बताएं मुझे। चलिए, आप ये लफ्ज कम से कम छोड़ दें। क्या पूछूं आपसे? इससे बच्चे क्या सबक लेंगे? आपको घर फिक्र है में- बच्चों की? आपके घर में बैठी हुई खवातीन आपसे बच्चे क्या सबक लेंगे? क्या सबक लेंगी? कि बड़ा कि आप सफेद झूठ बोल रहे हैं? न्यूड आदमी हैं कि क्या? आप सिर्फ एक सवाल को लेकर बैठ गए। मर्दा- एक टोटा जो किसी स्कैमर ने पब्लिक किया, उसने टिकटॉक हकीम पे साहब, डाला। let's be आपको very fair, मुझे let's be टारगेट very करने honest। के लिए आपको कोई और लफ्ज नहीं मिला, तो आप ये वाला लफ्ज उठा के ले आए। आज आप मुझे मर्दाना कमजोरी का मुतबादिल बताएं और ये बताइए कि मर्दाना कमजोरी में न्यूड क्या है, ये बताइए मुझे। सारा ही न्यूड है। कैसे? गलत है। कैसे? ये आपको आपके बच्चे बता देंगे कि न्यूड है या नहीं है। नहीं, आप बताइए। इस मीडिया पे, मैं तो बड़े से पूछ रहा हूं। इतने बड़े चैनल पे, हाँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही आपने एजुकेशन किधर आपने ली। आपको किसी ने नहीं समझाया कि इस तरह के अल्फाज, इस तरह के सोशल मीडिया आप मुझे उसका चैनल मुतबादिल पे लफ्ज- आपने इस्तेमाल नहीं करने। आप पीएचडी हैं, मैं तो इस ये काम के लफ्ज अंदर अपनी जबान PhD पे ही नहीं लाना चाहता। ये गाली है, गाली नुमा लफ्ज है, गाली नुमा मुनासिब नहीं है। अच्छा, मुनासिब लफ्ज। फैमिलीज देख रही हैं, मुनासिब लफ्ज बताएं, इसके अल्टरनेट बहुत सारे लफ्ज हैं। बताएं, कोई एक वो बताएं। मेरी बात कोई सुने, एक बताएं। मेरी बात सुने। कोई एक बताएं। हमारा मुआशरा, कोई एक लफ्ज बताएं। हमारा इसके मुआशरा- अल्टरनेटिव बहुत से अल्फाज है, कोई एक बताएं। कमजोरी, कौन सी कमजोरी? कमजोरी, कौन सी कमजोरी? कौन सी? वीकनेस, कौन सी? वीकनेस, कौन सी? लफ्ज है वीकनेस। कौन सी वीकनेस? कौन सी बताने वाला कान में बताएगा, यूं खुला डुला नहीं बताएगा। क्या बात कर रहे हैं? कोई मरीज आएगा, नहीं, आपने वो कहा पहले आके कहेगा, आपने कहा इसके है। मुतबादिल सैकड़ों अल्फाज है, कोई एक बताएं। इसके मुतबादिल और हजारों अल्फाज बताएं, कोई एक। आप इसी को डिस्कस क्यों करना कोई चाह एक रहे हैं? बताएं। मैं नहीं करता इस मौजूद पे बात। कोई एक नो बताएं। कमेंट, मुनासिब नहीं समझ रहा। हजारों अल्फाज हैं, कोई एक मुतबादिल मैं लफ्ज नहीं बताएं। करना चाह रहा इस लफ्ज पे बात। This is your own ये choice। लफ्ज एक अच्छा नहीं है। आपने मुझे ह्यूमिलिएट किया ये कह के कि मैंने गंदगी फैलाई है। हाँ, फैलाइए। फैलाई। अब आप आप एक टोटा ले आए, सुने ना, उसको डिस्कस करने अब की सुने ना, कोशिश की। हुजूर तकरीर ना जी, करें, मेरी जी। बात सुने, रहनुमाई फरमाएं ताकि सनद रहे और वक्त की मैं जरूरत इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। क्यों? मेरी मर्जी। बुरा लग रहा है? बुरा लफ्ज है, अच्छा नहीं है। अपने काम से इतनी नफरत हो रही है आपको? नफरत नहीं हो रही, मेरा काम है, मैं कर रहा हूं। लेकिन आप इधर बहनों बेटियों के दरमियान बैठकर ये लफ्ज जब इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ वो कौन सी पूछेंगे बहनें और आपसे। बेटियां बैठी हुई हैं? वो देख रहे हैं कैमरे में, देखें। नहीं, उन बहनों और बेटियों पब्लिक को इसका आपको मुतबादिल बताएगी लफ्ज कि आप बताओ। गलत हैं। आप एक गलत टॉपिक लेकर आए हैं। आपकी एजुकेशन यहाँ बढ़ चुकी है। अच्छा। आपने जो तहजीब ये जो- सीखी है ये जो- वो गलत है। आपकी एजुकेशन की जो डिग्रियां हैं Excuse me। वो फ्लॉप हो चुकी हैं। एक्सक्यूज मी जी, ये आपने क्या इस्तेलाह इस्तेमाल की? अभी आपने क्या कहा? मेरी आपने- एजुकेशन क्या हुई है? आपने जो ये आज तक सीखा है, नहीं, आपने क्या इस्तेलाह इस्तेमाल आपने की? मेरी अल्फाज एजुकेशन का आपने जो अल्फाज का चुनाव करना सीखा है आज तक, आपने- उनमें आपको सिर्फ एक लफ्ज मिला है। आपने भी क्या इस्तेलाह आपके इस्तेमाल पास और कोई लफ्ज एक्सक्यूज मी नहीं है। हकीम शहजाद जी, साहब, जनाब जी, मेरी एजुकेशन क्या हो चुकी है? फ्लॉप हो चुकी है। नहीं, किसी आपने खाते आपने में क्या कहा पहले? बढ़ चुकी है, व्हाट डज इट मीन? खत्म हो चुकी है। ये क्या आपने, मैं समझा था कि आपको एजुकेटेड, ये क्या लुच्चरपन है सर? मैं समझ रहा था कि आप कोई सियासत पे बात करेंगे, मुल्क की सूरत हाल पे बात करेंगे, मैशियत पे बात करेंगे, आप मुल्क के अंदर ये जो जंगें छिड़ी हुई हैं उन पे बात करेंगे, आप पार्टीज पे बात करेंगे, आप वजीर आज़म पाकिस्तान पे बात करेंगे, आप बॉर्डर पे बात करेंगे। लेकिन अफसोस हुआ मुझे, मैं चाहता आपने जो ये टोटा निकाला, आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ जिल्लत का निशाना बनाने के मैं लिए चाहता आपने था लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं आपसे सियासत पे बात लेकिन करूं, मैं इस चाहता था बात आज आपसे पे- कारोबार पे बात करूं, मैं चाहता था कि आज आपसे फैमिली- बैनुल अक़वामी दुनिया में बात करूं, लेकिन आपने मुझसे कहा, बच्चे हकीम साहब, पूरे आपको आपने बताएंगे। मुझसे कहा कि मुझसे हिकमत पे बात करनी है। आपने मुझसे नहीं जोड़ों का कहा, दर्द है, आपने मुझसे नहीं कहा, जोड़ों का दर्द है, आपने मुझसे ये नहीं सोरियासिस कहा। सब लीवर है, जोड़ों के दर्द पे अपनी एक प्रोडक्ट दिखाएं। जोड़ों के दर्द में हजारों प्रोडक्ट क्या होती है? दिखाएं अपनी product। मैं 2 गोलियां देता हूं, बंदा ठीक हो वो जाता कहां है गोली दिखाएं? है। तो आज मेरे दवाखाने में नहीं, दिखा अभी देता जोड़ों हूं। के दर्द पे अभी तो गोली मैं दिखाएं। लेकर नहीं आया ना जोड़ों उधर है ना, नहीं, मैं दिखा देता हूं। excuse me, जी, जोड़ों की दर्द पे जो गोली आप देते हैं जी, गंठिया के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स बताएं। असगंध नगोरी है, मीठा तेलिया मुदब्बर है, ठीक। कुचला मुदब्बर है उसके अंदर, ठीक। रेग माई है उसके अंदर, ठीक। ये 4 चीजें हैं, और ये सब टेस्टेड है? टेस्टेड है, कामयाब नुस्खा है। जहां डॉक्टर थक जाए वहां मेरी दवाई इस्तेमाल उस नुस्खे की सर्टिफिकेशंस बताएं। सर्टिफिकेशन certifications मैं दिखाएं। नहीं बता सकता। रजिस्ट्रेशन दिखाएं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? बताएं। आपने हाथ में पकड़ा हुआ, आपको पता होगा। ये कोका कोला है। ठीक। आपका जो पिए है बाहर से इसका का उतार क्या है? क्यों? ठीक। बताएं। ताकि इसकी ब्रांडिंग ना हो यहाँ पे। ब्रांडिंग ना हो। एक बात, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, इसके अंदर आपकी ब्रांडिंग तो हो रही है हकीम शहजाद इसके अंदर क्या डला हुआ है? हम्म। कोका कोला कंपनी आपको बताने की पाबंद है, साहब। जी बिल्कुल है, वो बताती है, बिल्कुल बताती है, वो पूरे होते हैं इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर, बिल्कुल होने चाहिए। कंफर्म है? नहीं होंगे तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी, जी होगी, इसकी कापियां तैयार होती हैं, होती होंगी, होती होंगी, 2 नंबर कोका कोला होती होंगी सर, होती है ना, होती होंगी। हमारे यहाँ मुल्तान में भी होती है। सही, बाकी लेकिन मैं आपसे आपकी एक- कॉपी के इंग्रेडिएंट्स और सर्टिफिकेशंस नहीं पूछ रहा। मेरी बात सुने, देखिए ना, ये सब इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, कोई आपको इस पे एतराज था कि उतार के लाएं, इसके ऊपर लिखे हुए हैं। जी लिखे हुए हैं। सारे कंप्लीट हैं होंगे। ये जितनी कामयाब कंपनी है, सऊदी अरब के अंदर एक कंपनी है अल्पैक, खाना शाना देते हैं। अब आपने नाम क्यों लिया उन्होंने उसका? सुन लेना, अब आपने उसका क्यों नाम क्यों लिया? नाम? वाई? आप उस ब्रांड की मैं प्रमोशन कर रहे हैं। लूंगा, ओके, इसको उतारने पे आपको तकलीफ थी? तकलीफ यहाँ पे नहीं, अल्बैक का नाम लगा। कंपनी आपको बताने की पाबंद नहीं है। मैं बताऊंगा, कंपनी पाबंद सुन है लें, कि वो इंग्रेडिएंट्स मैं कौन सल्फर तिब को बताऊंगा मैंने क्या डाला। आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप हकीम नहीं हैं। ड्रैप को भी नहीं बताएंगे। आपके पास सर्टिफिकेट है, ड्रैप को भी नहीं मैं बताएंगे। ड्रैप को बताने का भी पाबंद नहीं हूं। आज- ड्रैप अगर ड्रैप चेक करेगा तो वो डॉक्टर को चेक करेगा, आज सुबह एलोपैथी को चेक करेगा। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को रेहान तारिक का तारुफ करवाता चलूँ। रेहान तारिक सिटी 24 या सिटी 42 जो लाहौर न्यूज़ आता है, यानी लाहौर की जो न्यूज़ आती है, सिटी 24 ही नाम है शायद उसका, उसके अंदर ये एक एंकर हैं, न्यूज़ होस्ट करते हैं, यानी न्यूज़ देते हैं, ठीक है। और आजकल इन्होंने काम शुरू किया हुआ है पॉडकास्ट करने का। ये पॉडकास्ट करते हैं मशहूर पर्सनैलिटीज़ के साथ, लेकिन ये इस बात पे मशहूर हैं कि ये जिसके साथ भी पॉडकास्ट करते हैं ना, उसको नानी याद करा देते हैं। इतने मुश्किल सवाल, इतने टफ क्वेश्चन उसकी ज़ात के हवाले से करते हैं कि वो बंदा अस्पताल पहुंच जाता है। इतने ख़तरनाक सवाल करते हैं, इस बारे में मशहूर हैं ये रेहान तारिक। और दूसरी तरफ हैं हकीम शहजाद। अच्छा, हकीम शहजाद कौन है? हकीम शहजाद जो आमिर लियाकत थे ना, रहिमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए,
जो आमिर लियाकत थे ना, उनकी जो साबका बीवी थी ना, दानिया शाह, ये उनके शोहर हैं। दानिया शाह ने बाद में इन हकीम शहजाद साहब से शादी की, जो कि इनके शोहर हैं, और जिस वजह से हकीम शहजाद मशहूर हुए, दानिया शाह की वजह से ही मशहूर हुए। अच्छा, अब जो आपने पॉडकास्ट देखी मैंने, जो अभी आप लोगों को दिखाई, इसमें इनसे मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से सवाल किया गया, और आपने देखा कि किस तरीके से ये बातों को गोल मटोल करते गए। लेकिन एक छोटा 10 साल का बच्चा भी ये पॉडकास्ट देखे ना, तो उसे पता लग जाएगा कि ये शहजाद हकीम शहजाद साहब झूठ बोल रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये जितने भी हकीम होते हैं ना, ये इनका जो मेन काम होता है हकीम का, वो मर्दाना कमज़ोरी के ऊपर होता है, यानी मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करते हैं। और ये देखिए, आपने अभी वीडियो देखी, पहले कैसे ये कहते रहे कि मैं नहीं करता, और फिर अचानक जो उनसे है ये मान गए कि मैं करता हूँ। और कैसे जो सा है रेहान तारिक ने इनको फंसाया, और कितने टफ क्वेश्चन किए, वो आपको इस पॉडकास्ट में मिल गया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपना दामन इतना क्लियर रखे सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे कि कोई आपको ऐसे करके वीडियो ना दिखा सके कि ये आपकी वीडियो, ये आप हरकतें कर रहे हैं। अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, हमारा कंटेंट ख़त्म होने वाला नहीं है अगर हम दीनी वीडियोस बनाएं, अगर हम अल्लाह सुब्हाना व तआला का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं, कुरान मजीद का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं, कुरान मजीद में क्या लिखा है, सही अहादीस में क्या लिखा है, ये लोगों तक पहुंचाएं, तो ये कंटेंट बहुत आला है। तो कंटेंट आप अच्छा उठाएं, इस तरह का कंटेंट ना उठाएं, इस तरह का कंटेंट ना उठाएं कि कल को कोई भी आपको पूछ सके कि ये आपने क्या किया है। क्योंकि लोग तो बात आते नहीं, लोग अपनी शोहरत की खातिर जो उनसा है, व्यूज़ की खातिर जो उनसे है, वो आपको बेइज्जत करेंगे ही करेंगे। खैर, मेरा मकसद था आपको हक और सच दिखाना और झूठ को अलग करना, तो मैंने आपको ये एक वीडियो दिखाई। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि मैं आप लोगों को ताज़ा तरीन जो आजकल के माशरे में हो रही हैं बातें, वो वाली वीडियोज़ दिखा रहा हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, तो कमेंट सेक्शन में माशाअल्लाह लिख दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाएगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।